अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में सियासी इंतकाम जारी है और जहाँ मुल्क में सियासी बहरान था, आइनी बहरान था और माशी बहरान था, वहीं पे अब हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ सियासी तौर पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। 90s में ऐसा होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उस वक्त की बड़ी जमातें होती थीं और इस तरह के मुकदमात बनाते रहे, दोनों तरफ से इल्ज़ामात भी लगते रहे। लेकिन आज हमें वही चीज़ नज़र आ रही है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पोजीशन में है और हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में इस वक्त PDM और मुस्लिम लीग नून, उनका पूरा ये इत्तेहाद है। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम को क्या चैलेंजेस हैं और क्यों हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा इंसाफ। किसी एक पार्टी को जब इन्हीं अदालतों से रिलीफ मिलता है तो वो उसकी तारीफ़ करते हैं, वही फ़ैसला जब उनके ख़िलाफ़ जाता है तो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और आज हमें ये चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, नज़र आ रही हैं। मफामत की कोशिश भी की जा रही है लेकिन मफामत हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। पिछले दिनों सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने पार्लियामेंट से खिताब किया, उसमें ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और हुकूमत की तरफ से भी जो मेंबरान थे वो नहीं आए। पार्लियामेंट को जो उसकी सुप्रीमेसी है उस वो चैलेंज हो रही है और जो जमहूरी पार्टियां हैं, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, ये तो दावे करती हैं, बड़े स्टेक होल्डर्स भी हैं, लेकिन हमने देखा कि इन लोगों ने भी शिरकत नहीं की। और ख़ुद जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे ना तो वज़रा आते हैं, ना वज़ीर आज़म पार्लियामेंट का रुख करते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त या तो सबकी नज़रें लंदन पे हैं या फिर इस्लामाबाद पे या फिर पिंडी पे। मामला जो है वो नवंबर से पहले ही गर्म हो गए हैं और मौसम को के सर्द होगा, लेकिन चीज़ें बदलती हुई तेज़ी से नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च का प्लान कर रही है। खान साहब कह रहे हैं कि कौम तैयार है, किसी भी वक्त मैं कॉल दूंगा। ज़मीनी इंतखाबात भी हो रहे हैं और बल्दियाती इंतखाबात भी कराची में। देखना यह है कि इन तमाम इंतखाबात का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। इंतखाबात के फौरी बाद अब कहा जा रहा है कि जी लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन लॉन्ग मार्च से पहले जिस तरह सवाती साहब की जो गिरफ्तारी हुई है और उसके ऊपर जो रद्दमल आ रहा है और ख़ासतौर पे ख़ुद जो सेनेटर्स हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका रद्दमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आया। PTI तो प्रोटेस्ट कर ही रही है, लेकिन क्या मुत्तफ़िका तौर पे किसी भी पार्लियामेंटेरियन को इस तरह गिरफ़्तार किया जा सकता है और माजी में भी होता रहा। क्यों पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो है वो स्टैंड नहीं ले रहे, इस कतई नज़र के सेनेटर या MNA MPA किस जमात का है, लेकिन ज़रा अवाम के वोटों से आते हैं। इस तरीक़ाकार उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो टेक्स्ट है, उस पर बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह गिरफ़्तार किए जा रहे हैं लोग, ये किसी भी जमहूरी रियासत में ऐसा नहीं होता। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में रियाज खान साहब, जबील अहमद साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जुल्फ़िकार अली बदर साहब वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब जुल्फ़िकार अली बदर साहब। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली साहब बताइएगा, एक तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मफामत तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, पस्से पर्दा डायलॉग ज़रूर हो रहे हैं, अपनी अपनी पावर शेयरिंग्स के हवाले से बात ज़रूर हो रही है, लेकिन पब्लिकली जो पैगाम जा रहा है, और इस वक्त हमने देखा आपने भी लॉन्ग मार्च किया था, बड़ा पुरअमन मार्च था। कराची से आप निकले, इस्लामाबाद पहुंचे और अच्छे तरीके से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, बल्कि बिलावल साहब ने उस वक्त कहा था कि हुकूमत की टांखें भी काम गई हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त मार्च रहा। इससे पहले भी होते रहे। चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो रही हैं और जो जिस तरह की गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं पॉलिटिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सफीर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, सूरत हाल जो है वो पॉलिटिकली तो चीज़ें, हर पार्टी का अपना पर्सपेक्टिव है और सारी चीज़ें हर शख्स अपनी मर्जी से देख रहा है। इकॉनमी पहले से बेहतर हो रही है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बेहतर हो रही है। हाँ, मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल हार्मनी है उसके अंदर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। और ये जो आज़म सवाती साहब का आपने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया और बाकी चीज़ें, ये एक अफसोसनाक अमल है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया।
ये अब इसके ऊपर हो, लेकिन उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया है उसकी हम मज़ामत करते हैं। तशद्दुद नहीं होना चाहिए था और इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और बाकी ये जो आप मुफाहमत की बात कर रहे हैं, देखें इमरान खान साहब जब अपने उसके अंदर थे, हुकूमत के अंदर हुकूमत में। थे, और उस टाइम की अपोजिशन के साथ ये बैठ के बात करना नहीं चाहते थे, और अब ये अपोजिशन में नहीं है बल्कि हुकूमत में ही बैठे हुए हैं। आप देखें कि पंजाब में, केपी में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी ये हुकूमत में है, और ये हर तरह से हुकूमत इंजॉय करें। लेकिन ये आज भी स्टेक पॉलिटिकल एज ए पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह है कि इनके अंदर सियासी लचक नहीं है, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सियासत में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो आप टेबल पे बैठते हैं, आप डायलॉग करते हैं, आप कुछ बातें मानते हैं, कुछ मनवाते हैं। लेकिन इमरान गालिब खान साहब साहब बिल्कुल आप जो है, ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं, जो कन्फ्यूजन है, खान साहब ये कह रहे हैं, जो हमने माजी में भी सुना, जब वो हुकूमत में भी थे तो उन्होंने कहा था कि जी मैं इन चोरों डाकुओं के साथ हाथ नहीं मिला सकता। वो सीधा इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ कर रहे थे। लीडरशिप इनकी है, वही लीडरशिप जो है वो जरदारी साहब की अगर हम बात करें, 11 साल उन्होंने जेल काटी, अदालतों ने उनको बरी किया। मियाँ साहब आपका केस है, आपके सामने ही है, हालात जिस तरह, हवा जिस तरह की चल रही है, उनको भी इंसाफ मिल जाएगा। खुद शहबाज शरीफ साहब बरी हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाज़ाहिर हमें नज़र आ रही हैं। अदालती फैसलों के एहतराम ज़ाहिर यही होता है ना कि अगर किसी पे कोई कोई इल्ज़ाम लगता है, वो अदालत में जाता है, बरी हो जाता है, बाइज़्ज़त, तो बात ख़त्म। लेकिन खान साहब इस तरफ नहीं आ रहे। सियासी बुर्दबारी जो आप कह रहे हैं, या जिस तरह जरदारी साहब मुफाहमत के लिए मशहूर हैं, वो आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नॉन लीग जो है वो एक दूसरे के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, हमेशा से कहते आए। और ज़्यादा दूर नहीं, अभी 6 महीने पहले ये तहरीक अदम एतमाद लाने से पहले भी आप पीडीएम छोड़ के बाहर आ चुके थे, उसके बाद भी बयानात उठा के देख लें। लेकिन एक पेज पे इकट्ठे हो गए, इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए, उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हुए। खान साहब की तरफ ये उनका वो स्टैंडर्ड उन्होंने ये सेट किया कि मैं तो इन लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम यही है, आप लोग ही हैं, ज़ाहिर वोट लोगों ने आपको दिए हुए हैं, आपने इन्हीं से बात करनी है, इन्हीं की पार्लियामेंट है। तो ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं खुद, उनकी तरफ से भी सर एफर्ट्स नहीं हो रही। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक एक्सट्रीम पॉइंट ले रही है। अभी जब अलवी साहब ने बुलाया ये सेशन, उसमें क्या ही अच्छा होता, और बहुत अच्छा जमहूरी पैगाम आप दे सकते थे कि बाकी सारे लोग चले जाते। पीटीआई ने तो वैसे भी बाइकआउट किया हुआ था, वो तो गए भी नहीं है, तो और ज़्यादा आपका कद काठ बड़ा हो जाता अपोजिशन हुकूमती इत्तेहाद का। ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है। देखिए अलवी साहब भी उसी पार्टी से और उसी वोटों से लेके प्रेसिडेंट बने हैं, और उनका अपना भी रवैया। अब देखें कि उन्होंने जब तहरीक में इत्तेमाद आई तो आइन शिकनी करने में वो भी किसी से कम नहीं रहे, सही। और उन्होंने भी अपनी मर्जी के ऑर्डर किए। तो वो फिर ठीक है, उसका लेकिन देखिए सदर तो इम्पैक्ट वो सदर वो सदर मेरे आपके भी हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं, और जिस तरह आपके बिलावल भुट्टो साहब आपके चेयरमैन हैं, लेकिन हमारे ज़ाहिर वज़ीर ख़ारिजा है। ये आपकी बात ठीक है। देखिए सदर आरिफ अलवी साहब की, जी जी। लेकिन जब आप किसी ओहदे पे आते हैं तो आपको अपना कंडक्ट जो है ना वो ऐसा रखना चाहिए जिसपे सारे मुत्तफिक हों। ठीक। तो अलवी साहब चूंकि इम्पार्शल नहीं रहे और उन्होंने एक जो है पार्टी बन के बाकी सबके साथ बयानात दिए, चीजें दी, उसका फिर रद्द अमल आया पार्लियामेंट में, लोग उनकी तकरीर नहीं सुनने आए। ठीक। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखिए जरूरत इस समर की है कि देखें कि जिस टाइम पे इस मुश्किल हालात चल रहे हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और सारे पार्टीज अपनी अपनी ईगोस को और अपने अपने एजेंडेस को, अपने मैनिफेस्टो को छोड़ के एक टेबल पे बैठे हुए हैं, और वो बैठ के मुल्क के इस्तेकाम के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मुल्क के अवाम के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इमरान खान साहब को भी चाहिए था कि पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा करें और यहाँ पे आके बैठ के मामलात को हल करें। असल प्रॉब्लम ये है कि खान साहब और खान साहब की टीम जब गवर्नमेंट में आई, एक तो वो अपनी जोरे बाजू ताकत पे नहीं आई। खान साहब का भी रिसेंट बयान अगर आप देखें जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो जितनी पावर होनी चाहिए थी वो नहीं थी, वो सही। कोई और इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है। तो उसके पीछे अगर हकीकत जाए तो जो कुव्वतें उनको लेके आई थी
पावर तो उनके पास थे क्योंकि खान साहब को वो एज ए डमी प्राइम मिनिस्टर लेके आए थे। ठीक। वो खान साहब को इसलिए लेके आए थे कि उनका ख्याल था कि खान साहब जो गुफ्तगू करते हैं उसके अंदर अगर वो 10, 20, 50% भी इम्प्लीमेंट कर गए तो मुल्क की तकदीर चेंज हो जाएगी। लेकिन उनको ये गलतफहमी बाद में पता चली कि खान साहब के अंदर तो ना काबिलियत है ना अहलियत, और खान साहब ने बिल्कुल कोई जीरो परफॉर्मेंस दी, बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, और उनका जो रिजल्ट था वो सिर्फ थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल कुछ नहीं था। ठीक तो है। एंड में उन कुत्तों ने भी हाथ उठाया, न्यूट्रल बन गए, और खान साहब को फिर अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा क्योंकि खान साहब उन्हीं के कंधे पे चल रहे थे ठीक। आगे। तो जुल्फिकार अब बदर साहब, बात अब खुद जावेद लतीफ साहब ये बात कह चुके हैं कि हमें भी तो उन्होंने ही धक्का दिया है, वही लेके आए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अपनी पार्लियामेंट, अपनी पार्लिमानी कमेटी के अंदर उसकी और पार्टी की सदारत कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए, हम नहीं वो करेंगे, हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए। तो जिस मैंडेट के बारे में आपका ये था कि ये सिलेक्टर्स हैं, ये सिलेक्टर्स इनको लेके आए, 2018 की असम्बलियाँ टेम्पर्ड हैं, आपका वोट चोरी हुआ, लियारी से आपका वोट चोरी हुआ, सिंध से चोरी हुआ, पूरे सिंध की जब हम बात करते हैं तो उस बयानिए को तो आपने खुद रद्द कर दिया जब आप सहारा बने। और न्यूट्रल्स तो न्यूट्रल नहीं थे, न्यूट्रल्स तो टिल्ड हुए हैं आपकी तरफ, इसी वजह से आपको इक़्तिदार मिला, इसी वजह से अक़लियत जो है वो अक्सरियत में बदली। ये तो जावेद लतीफ़ साहब आपके वफाकी वज़ीर हैं, वो कह चुके हैं ये बात। जावेद लतीफ साहब की हम इज्जत करते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन हकीकत ये थी कि जो न्यूट्रल्स हैं वो न्यूट्रल हो गए थे, और इसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलाने में, उनको गारंटी देने में, उनको सपोर्ट करने में, और जिस शख्स की गुडविल इस्तेमाल हुई है उस शख्स का नाम है आसिफ अली जरदारी। जरदारी साहब ने अपनी गुडविल पे सबको इकट्ठा किया और इस हुकूमत को आईनी और कानूनी तरीके से तमाम पॉलिटिकल नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अलाइंस के साथ मिलकर घर भेजा। ठीक। लेकिन अगर इसमें आप कहें कि जिस तरह इमरान खान साहब को वो सपोर्ट करते थे, कॉल करते थे, ना तो इस टाइम किसी ने कॉल की थी इमरान खान साहब के हक में ना हमारे हक में। ठीक है। तो इसके अंदर मैं इस चीज के ऊपर नहीं कहता कि जो जावेद लतीफ साहब कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि वो न्यूट्रल रहे इस सारे प्रोसेस के अंदर। ठीक। हाँ, जब हम हुकूमत में आ गए तो वो उनका एक इंस्टीट्यूशन है, स्टेट इंस्टीट्यूशन है, उनका काम है कि जो हुकूमत में होए उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखता है, और स्टेट की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं और वो निभा रहे होते हैं। सर वो क्योंकि अगर आप उनके रोल के ऊपर जाएंगे, जो जावेद लतीफ साहब, उनको ज्यादा पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि 88, 1990, 93, 97, 2002 इन तमाम इलेक्शंस के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो कुव्वतें काम करती रही हैं, और पीपल्स पार्टी को जितनी अक्सरियत मिल सकती थी नहीं मिली। और 2018 में भी तो जी मैं जुल्फिकार बदर साहब, मैं ये कह रहा था कि एक तो ये आप जो जिन कुव्वतों का जिक्र कर रहे हैं और जिन इलेक्शंस का आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। 2018 के इलेक्शंस में भी आपके चेयरमैन साहब खुद लियारी से हार गए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं हारा नहीं, हराया गया हूँ। और न सिर्फ यहाँ से बल्कि बहुत सारे सिंध के और हल्के भी थे जहाँ आप ये समझते थे कि यहाँ पे भी सिलेक्टर्स ने अपना किरदार अदा किया। मतलब ये है कि उसी सिलेक्टर्स की असेंबली के अंदर आप उसी मैंडेट के साथ आप बैठे हैं, तो इखलाकी तौर पे नहीं बैठना चाहिए था। जमहूरी तौर पे आपने ज़ाहिर तहरीक अदम पास करवाई, जैसे भी हुई हो गई, आपका ज़ाहिर जमहूरी हक था। असूल तो यही कहते हैं कि फिर आप अगर 2018 के इलेक्शंस को और इस सेलेक्टर्स की असेंबली को नहीं मानते थे तो बाहर आते और दोबारा इलेक्शंस फ्रेश मैंडेट की तरफ जाते। चलो ये मामला आगे निकल गया। मसला अब ये हो रहा है सर कि इस वक्त खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि जो बातें हुकूमत में मैं था और मुझे कहा जाता था, और हमने देखा कि सादिक सजरानी साहब कैसे बने, अकलियत अक्सरियत में कैसे बनी, सेनेट में क्या होता रहा, पार्लियामेंट में क्या होता रहा। और खुद खान साहब, आप जिस तरह आप भी फरमा रहे थे, खान साहब खुद फरमा रहे हैं ये बात कि मुझे एजेंसीज की मदद लेनी पड़ती थी बिल पास करवाने के लिए, या कोई इंपॉर्टेंट सेशंस जब होते थे। इन सब चीज़ों के होते हुए खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे प्रेशर था कि एनआरओ दूं इनको, यही चीज़ें मुझसे करवाना चाह रहे थे। आज मैं पीछे हट गया, ज़ाहिर मेरी हुकूमत नहीं रही, एनआरओ मिल गया, कानून जो केसेस थे वो ख़त्म हो रहे, और इस तरह हो रहे हैं कि वो केसेस जो 4-4 हज़ार सफ़ात पे आपके लोग भी, जुल्फिकार बदर साहब, आपके लोग भी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि ये तो पता नहीं कौन कौन से वॉल्यूम खुलेंगे, वो पता नहीं चला किधर गए वॉल्यूम। सर देखिए, वो वॉल्यूम की जिसकी आप बात करें, वो वॉल्यूम आज भी पड़े हुए हैं। अगर किसी को कोई इतराज है, कोई नुक्ता है, कोई मामला है, तो उसके अंदर वो चला जाए कोर्ट में, जाके मामलात को देख ले।
देखिए असल प्रॉब्लम ये है कि नैब जब अपना काम कर रही थी जी। तो खान साहब ने अमेंडमेंट बिल लेके आए थे। उस अमेंडमेंट बिल की वजह से खान साहब ने अपने ताल्लुक वालों को वो रिलैक्सेशन और रिलीफ दिया, ठीक। जिसमें बिजनेस कम्युनिटी इनके जानने वाले थे। देखिए जब एक इदारा काम कर रहा हो, आप उसके अंदर तोड़ जोड़ करें तो फिर अगली हुकूमत आती है, वो अपनी मर्जी से करती है। यहाँ पे जरूरत इस अमर की है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टी, स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई, तमाम एक टेबल पे बैठ जाएं और बैठ के पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी को बहुत अच्छी के बात कर ऊपर रहे हैं सोचे जी। जुल्फकार बनाए। अली साहब बहुत अच्छी बात और कर रहे हैं, और ये अभी 12 अक्टूबर गुजरा है, और 12 अक्टूबर को क्या हुआ था, 12 अक्टूबर 1999 आप अच्छी तरह जानते हैं, कल हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था। लेकिन हमारे सियासतदानों ने जुल्फकार अली भुट्टो साहब नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो सहारे लेके, जिस तरह खान साहब आज समझ रहे हैं कि 2018 का जो इलेक्शन था वो तन्ने तनख्वाह जीत सकते थे, सहारा नहीं लेना चाहिए था, जाहिर है सबको पता है, वो खुद भी कह चुके हैं। तो मामला बहुत बेहतर हो सकते थे, चीज़ें बेहतर हो सकती थी। आज भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स से सहारे ढूंढते हैं, जब सहारे ढूंढ के वो आते हैं तो वो बहुत सारे काम नहीं कर पाते, बाद में वो गिले शिकवे करते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, क्यों हम हमारी जो पार्लियामेंट है वो खुद हमारे पार्लियामेंटेरियंस उसको कमज़ोर करते हैं, फिर बाद में शिकवे भी करते हैं जब उनके साथ ज़्यादती होती है। और थर्ड पार्टी जब फैसला करती है तो ज़ाहिर है वो फिर आपके हक में नहीं आता, वो अपने हिसाब से करती है, और जब नुकसान होता है तो तब आपको एहसास होता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।